शादी के नाम पर ठगी, 7 दूल्हों को चूना लगाने वाली शातिर दुल्हन इंदौर में गिरफ्तार। इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने शादी का झांसा देकर कम से कम 7 पुरुषों से लाखों रुपए की ठगी की। ये शातिर दुल्हन मैट्रिमोनियल साइट्स और बिचौलियों के जरिए अपने शिकार ढूंढती थी। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिससे इस महिला की ठगी का जाल सामने आया है। ठगी का तरीका, रिश्तों का फायदा उठाना। गिरफ्तार की गई महिला की पहचान कविता बदला हुआ नाम के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि कविता मुख्य रूप से ऐसे पुरुषों को निशाना बनाती थी जो शादी के लिए बेचैन थे। इनमें अक्सर अधिक उम्र के, तलाकशुदा या अकेले रहने वाले पुरुष शामिल होते थे जो एक जीवन साथी की तलाश में होते थे। कविता बेहद शातिर तरीके से काम करती थी। वो खुद को एक संस्कारी, पढ़ी लिखी और घरेलू महिला के तौर पर पेश करती थी। शुरुआती बातचीत में वो भावनात्मक कहानियां गढ़ती थी, जैसे कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या उसे किसी गंभीर बीमारी के लिए पैसों की जरूरत है। इससे पुरुष उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे और सहानुभूति के जाल में फंस जाते थे। रिश्ता जब थोड़ा आगे बढ़ता तो वो शादी के लिए अपनी सहमति दे देती थी। यहीं से ठगी का असली खेल शुरू होता था। वो कभी शादी की तैयारियों, कभी गहने बनवाने, कभी घर के लिए सामान खरीदने या कभी किसी काल्पनिक आपात स्थिति का बहाना बनाकर पुरुषों से लाखों रुपए ऐंठ लेती थी। कैसे बनती थी दूल्हों को शिकार? पुलिस ने बताया कि कविता के ठगी के कई तरीके थे। 1. शादी तय कर गायब होना। कई मामलों में वो शादी की तारीख तय करवा देती थी, लेकिन ठीक आखिरी मौके पर कोई बहाना बनाकर या तो शादी टाल देती थी या फिर अचानक गायब हो जाती थी। इस दौरान वो शादी की तैयारियों के नाम पर पहले ही पैसे वसूल चुकी होती थी। 2. शादी कर फरार होना। कुछ मामलों में उसने विधिवत शादी भी की। शादी के कुछ दिनों या हफ्तों बाद ही वो घर से सारे कीमती सामान, नकदी और गहने लेकर फरार हो जाती थी। 3. भावनात्मक ब्लैकमेल। वो अपने शिकारों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल भी करती थी। किसी ने उसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे दिए तो किसी ने घर बनवाने या व्यापार शुरू करने के लिए। 7 दूल्हे आए सामने। ठगी का आंकड़ा लाखों में। कविता के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई। हाल ही में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि कविता ने उससे शादी का वादा कर लाखों रुपए लिए और फिर फरार हो गई। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर कविता का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में कविता ने कई पुरुषों को ठगने की बात कबूल की है। पुलिस की जांच में अब तक 7 ऐसे पुरुषों की पहचान हुई है जो उसके जाल में फंसे हैं। ये पीड़ित सिर्फ इंदौर और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों से ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य राज्यों से भी हो सकते हैं। सभी पीड़ितों ने लगभग एक जैसी कहानी बताई है, जिसमें उन्हें लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। एक पीड़ित ने बताया कि उसने शादी के लिए लाखों रुपए के सोने के गहने बनवाए थे, जो कविता शादी के तुरंत बाद लेकर चंपत हो गई। दूसरे पीड़ित ने बताया कि उससे घर बनवाने के नाम पर बड़ी रकम ऐंठी गई। पुलिस का मानना है कि पीड़ितों की संख्या और ठगी की रकम कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोग बदनामी के डर से सामने नहीं आते। पुलिस की अपील और आगे की कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने कविता को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस ठगी के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा था या कविता अकेले ही इन वारदातों को अंजाम दे रही थी। पुलिस सभी पीड़ितों से संपर्क साध रही है ताकि सभी मामलों को एक साथ जोड़कर पुख्ता आरोप पत्र तैयार किया जा सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स या बिचौलियों के माध्यम से आने वाले शादी के प्रस्तावों को लेकर बेहद सतर्क रहें। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच कर लें। साथ ही शादी के नाम पर किसी भी तरह के बड़े आर्थिक लेन देन से बचें। ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि ठग हर रिश्ते का फायदा उठाने से नहीं चूकते।